मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का गणित एक्सरसाइज 3.5 लेके उपस्थित हूँ। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो है चेक करके जो है बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अद्वितीय हल है, कौन जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका जो है कोई हल नहीं है। यदि जो है अद्वितीय हल आ रहा है तब इसको जो हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसके लिए जो है हम लोग इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम जो है समझाए थे कि जो है कब जो है अद्वितीय हल होता है, कब जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और कब कोई हल नहीं होता है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो यह प्रश्न और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सकती है। उस वीडियो को प्ले लिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम लोग जो है चेक करते हैं कि इसका जो है हल कैसा है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आंसर में गिवन लिखे। गिवन लिखने के बाद जो दिया हुआ है जैसे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग जो है a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 जो होता है वो x का गुणांक होता है। x का गुणांक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसलिए a1 बराबर 1 होगा, कॉमा देंगे। b1 जो होता है वो y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक यहाँ -3 है, इसलिए b1 का मान -3 होगा। और c1 जो होता है वो होता है अचर टर्म होता है, तो अचर पद यहाँ पे क्या है -3 है, तो c1 का मान -3 हो गया। अब अगला एक और क्वेश्चन है कि 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए हैं। a2 का मान जो होगा वो x का गुणांक होगा, x का गुणांक यहाँ 3 है। b2 जो होगा वो y का गुणांक होगा, y का गुणांक यहाँ पे -9 है। और c2 जो होगा वो इक्वेशन 2 का अचर पद होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 का अचर पद कितना है -2 है। इस तरह हम लोग क्या किए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान हम लोग जो है निकाल चुके हैं। अब हम लोग a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 का मान 1 निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 जो है रख देंगे। और a2 का मान 3 रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये a1 बाई a2 का मान हो गया 1/3। अब जो है हम लोग b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2, b1 का मान कितना -3 है और जो है ये b2 का मान -9 है, यहाँ पे हम लोग -9 रखेंगे। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 9 से काट सकते हैं एक बार में, 3 एकम 3 न 3 तिया 9। इस तरह b1 बाई b2 का मान आ गया 1/3 आ गया। अब हम लोग जो है c1 बाई c2 निकालते हैं। c1 का मान कितना है -3 है, यहाँ रख देते हैं। और c2 का मान कितना है -2 है, इसको यहाँ c2 के सामने रखते हैं। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ आया 3/2। इस तरह आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का मान 1/3, b1 बाई b2 का मान 1/3, यह तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का मान 3/2 यह उसके बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और ये बराबर नहीं c1 बाई c2। जब इस तरह का जो है कंडीशन आएगा तब ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं हुआ तो अब क्या करना है, इसका जो है वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको भी क्या करना है कि पहले हम लोग जो है चेक करते हैं कि इसका हल जो है कैसा है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि गिवन में हम लोग जो उतारते हैं, गिवन में क्या है कि ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम जो है मानक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या किया इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पे a1 का मान क्या हुआ कि x के साथ जो गुणांक है तो ये 2 हो जाएगा। और b1 का मान क्या होगा, y का गुणांक यानी 1 छिपा हुआ, ये 1 हो गया। और जो है ये c1 का मान कितना हो गया -5 हो गया। फिर जो हम लोग समीकरण 2 से दो में क्या दिया है कि 3x प्लस 2y
इक्वल टू 8। इसको भी हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, ये 8 को हम लोग जो है बाईं ओर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है a2 का मान निकालते हैं, a2 का मान 3, b2 का मान निकालते हैं, b2 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये c2 का मान ये अचर पद के साथ जो है, अचर पद जो है अचर पद -8 है। इस तरह हम लोग समीकरण 2 से a2, b2 और c2 निकाल लिए। अब हम लोग जो है मान निकालते हैं a1 बाई a2 का, बराबर दे दिए, बाई का चिन्ह दे दिए। a1 का मान कितना है 2 है, तो a1 के सामने यहाँ 2 रखे। a2 का मान कितना 3 है, a2 के सामने हम लोग क्या किए 3 रखे, ये a1 बाई a2 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 का मान क्या निकाले हम लोग 1 निकाले हैं, यहाँ 1 रखेंगे, और b2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 दे देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का मान 2/3 आया है, और b1 बाई b2 का मान 1/2। ये 3/2 और 1/2 क्या है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब इस तरह का जो है शर्त आएगा तो इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। और जब इस अद्वितीय हल हुआ तो अब क्या करना होगा, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को पुनः जो है लिख रहे हैं कि जैसे 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट निकाल के रखे थे, और ये 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन 2 था। हम लोग क्या किए, दोनों को जो है एक साथ जो है लिख चुके हैं। अब क्या है कि वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लोग फार्मूला का भी जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन होता क्या कि फार्मूला आप जो है याद नहीं रख पाएंगे, भूलने की संभावना बनी हुई रहती है। इसलिए हम आपको जो है ये ऐसा टेक्निक से भी इसका जो हल करके दिखाएंगे कि आपको जो फार्मूला जो है याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पहले में जो ये चर x है, तो हम लोग यहाँ पे चर x लिखते हैं, और जैसे ही चर x लिखे तो y का चिन्ह देंगे। पहले तो समझिए, हम लोग क्या किए, सबसे पहले चर x लिए, चर x लेने के बाद क्या किया, y का चिन्ह दिए। तो जैसे चर x लेते इसको अब जो ढक देंगे, x वाले को ढक देंगे। अब क्या है कि यहाँ आगे चलेंगे, तो आगे जाएंगे तो हम लोग समीकरण 1 में क्या है कि y का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 देंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे 1 से, ये -8 को, तो यहाँ इंटू हो जाएगा -8। ये माइनस हम लोग फार्मूला से दिए हैं, यानी हम लोग क्रॉस गुना कर रहे हैं y का गुणांक और अचर पद, ऐसे जो हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉस गुना कर रहे हैं। अब इधर कितना है, ये आपका जो है -5, ये हम लोग फिर -5 लिए, और जो समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 2 है, इंटू 2 किए, ये जो है चर x का काम हो गया। जब चर x को लिए तो हम लोग ऐसे क्रॉस किए, फिर उसको ऐसे क्रॉस करने के बाद गुना करके यहाँ लिखिए। जैसे y के साथ क्या था 1 था, 1 से हम लोग क्या किए -8 को गुना किए, 1 इंटू -8, माइनस का चिन्ह ये फार्मूला से दिया हम लोग। अब क्या किए हैं, ये जो है अचर पद समीकरण 1 में क्या है -5 है, यहाँ पे -5 दिए, यहाँ पे जो है समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ 2 दिए। इस तरह जो है x का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चर y लिखेंगे। जैसे ही चर y लिखे, अब क्या करेंगे, y वाला को ढक देंगे। इसको ढकने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ कितना है -5 है, ये -5 लिए, इंटू का चिन्ह दिए। अब इसका जो है क्रॉस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए 3 दिए। अब ये बीच में हम लोग जो है माइनस का चिन्ह फार्मूला देंगे। इसका गुना होने के बाद अब इसको और इससे गुना करेंगे, तो ये 2 इंटू -8, 2 इंटू -8। अब क्या करेंगे हम लोग इज इक्वल टू दे देंगे। अब अगला क्या है, अचर पद है, इसमें x और y नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे 1 देंगे। 1 देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। अब इसको ढकने के बाद ये जब खत्म हो गया तो हम लोग शुरू में चले जाते हैं। शुरू में क्या है 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2 इंटू 2, ये माइनस हम लोग का फार्मूला का हो गया। अब कितना है, y के साथ 1 है, तो 1 इंटू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है सोल्व कर लेंगे और देके लिखेंगे, और x बाई यहाँ पे 1 इंटू -8, ये -8 हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोग जो है ये माइनस माइनस प्लस दे सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूना 10 लिख देंगे। ये बराबर का चिन्ह हम लोग दे दिए। अब जो है ये y है, यहाँ पे जो है माइनस 5 दूना 3, तो ये माइनस 15 हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 हो गया, फिर बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर 1 बाई ये 2 दूना 4 हो गया, 3 गुना माइनस 1 तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और यह x बाई माइनस 8 में है प्लस 10 है, तो इसका हल 2 होगा, x बाई 2 बराबर। अब जो है ये y बाई यहाँ पे माइनस 15 है प्लस 16 है, तो इसका हल 1 होगा, यानी जो है 15 रुपया ऋण है, 16 रुपया जमा है, ऋण हम लोग चुका देंगे, तब भी 1 रुपया जमा बचेगा बाई, और 4 में 3 घटाएंगे तो ये 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये x बाई 2 बराबर y बाई 1 बराबर कितना है, 1 बाई 1 है। ये x बाई 2 को हम लास्ट वाले के इक्वल करते हैं, यानी x बाई 2 ये x बाई 2 को हम लोग जो है लास्ट वाले से इक्वल करते हैं, यानी x बाई 2 बराबर 1 बाई 1। अब क्रॉस गुना करें तो 1 इंटू एक्स को x और 2 इंटू 1 तो 2, ये x का वैल्यू 2 आ गया। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, ये y बाई 1 को लास्ट वाला 1 बाई 1 से बराबर करेंगे, ये कितना हो जाएगा अगेन, या फिर लिखे यहाँ पे, फिर y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1, y को 1 से, तो y हो गया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।